क्या आपने कभी सोचा है, जिस घर को आपने अपनी सबसे सुरक्षित जगह बनाया है, क्या वही एक दिन आपकी सबसे खतरनाक कैद बन सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी चिंगारी आपकी पूरी दुनिया को कुछ ही मिनटों में ख़त्म कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आधी रात को आपके घर में आग लग जाए और दरवाजे ही न खुले, तो आप क्या करेंगे? आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग, जहां हम दिखाते हैं सच्चाई बिना किसी डर के। आज की कहानी एक हादसा नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसा सच जो अगर आपने नज़रअंदाज किया तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है, शायद आपका भी। मध्य प्रदेश का इंदौर, एक ऐसा शहर जिसे लोग साफ सफाई और शांत जीवन के लिए जानते हैं। यहाँ जिंदगी आराम से चलती है, लोग अपने परिवार के साथ खुश रहते हैं। और इसी शहर के एक पॉश इलाके में था एक आलीशान घर, इतना खूबसूरत कि देखने वाला बस देखता रह जाए। ये घर था मनोज पुगलिया का। मनोज पुगलिया एक सफल रबर कारोबारी, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बनाई थी। उनका सपना था एक ऐसा घर जहां उनका पूरा परिवार एक साथ खुश रहे। घर में पत्नी सुनीता, 3 बेटे सौरभ, सोमिल और हर्षित, और नई बहू सिमरन। सिमरन जो कुछ ही महीनों में मां बनने वाली थी। पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। हर दिन नई उम्मीद, हर रात नए सपने। कुछ समय पहले ही घर में रेनोवेशन हुआ था। नई लकड़ी, महंगे फर्नीचर, आधुनिक डिज़ाइन। घर का हर कोना चमक रहा था। लेकिन यही चमक एक दिन आग का सबसे बड़ा ईंधन बन जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। इन्हीं खुशियों के बीच घर में कुछ मेहमान भी आए हुए थे। मनोज के साले विजय सेठिया, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, इलाज के लिए इंदौर आए थे। उनके साथ उनका परिवार और छोटे छोटे बच्चे। घर में दुख भी था, लेकिन उम्मीद उससे कहीं ज्यादा थी। हर कोई विजय को हिम्मत देता था, सब ठीक हो जाएगा। दिन बीतते गए और फिर आई वो रात, एक ऐसी रात जो इस परिवार की आखिरी रात बन गई। समय करीब 3:30 बजे। पूरा शहर गहरी नींद में था, सड़कें खाली, हवा शांत। और उसी वक्त घर के बाहर पोर्च में एक इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी हुई थी। आजकल ये आम बात है, लोग रात में ही गाड़ी चार्ज करते हैं। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक एक छोटी सी चिंगारी। शायद शॉर्ट सर्किट हुआ, एक स्पार्क, इतना छोटा कि अगर कोई जाग रहा होता तो शायद ध्यान भी न देता। लेकिन कुछ सेकंड में वो चिंगारी आग बन गई। इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बहुत खतरनाक होती है। एक बार आग पकड़ ले तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। धीरे धीरे आग फैलने लगी, प्लास्टिक पिघलने लगा, लपटें ऊपर उठने लगी, और फिर आग पोर्च से घर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही आग ने लकड़ी को छुआ, सब कुछ बदल गया। नई लकड़ी, पॉलिश, फर्नीचर, सब आग का ईंधन बन गए, और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। लेकिन अभी असली तबाही बाकी थी। घर के अंदर कई गैस सिलेंडर रखे हुए थे, कुछ घरेलू, कुछ व्यावसायिक, और साथ ही कुछ केमिकल के ड्रम। जैसे ही आग की गर्मी वहां पहुंची, धमाका, इतना जोरदार कि पूरा इलाका हिल गया। एक नहीं, कई धमाके। लोग नींद से उठ गए, घबराहट, चीखें, हर तरफ अफरा तफरी। अब वो घर घर नहीं था, एक जलता हुआ नर्क बन चुका था। अंदर लोग सो रहे थे, लेकिन अब सब जाग चुके थे। आंखें खुली और सामने मौत खड़ी थी। हर तरफ आग, धुआं और घुटन। सांस लेना मुश्किल, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और इसी अफरा तफरी में एक इंसान खड़ा हुआ, मनोज पुगलिया। उन्होंने घबराहट में भी हिम्मत नहीं हारी। सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चों को संभाला, उन्हें ऊपर की तरफ ले गए। बाहर पड़ोसी आ चुके थे। उन्होंने सीढ़ी लगाई और किसी तरह सुनीता और तीनों बेटों को बाहर निकाल लिया। लेकिन जब सुनीता बाहर आ रही थी, वो रो रही थी। मनोज, बाहर आ जाओ। उसने उनका हाथ पकड़ा, लेकिन मनोज ने हाथ छुड़ा लिया। यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि मनोज जानते थे अंदर अब भी लोग फंसे हैं। उनकी बहू जो मां बनने वाली थी,
उनका साला जो जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था, और छोटे छोटे मासूम बच्चे, क्या वो उन्हें मरने के लिए छोड़ सकते थे? नहीं। और यहीं उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें एक हीरो बना दिया। उन्होंने आग के अंदर वापस जाने का फैसला किया। अंदर हर तरफ धुआं भर चुका था, काला, जहरीला, इतना घना कि आंखें खोलना मुश्किल, सांस लेना जैसे मौत को अंदर खींचना। मनोज चिल्ला रहे थे, सिमरन, विजय, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी और आग की डरावनी आवाज। उधर घर के दूसरे हिस्से में सिमरन, विजय और बाकी परिवार अब पूरी तरह से फंस चुके थे। उन्होंने भी आग देख ली थी, धमाकों की आवाज सुन ली थी, और अब उनके पास समय बहुत कम था। सबसे पहले उन्होंने नीचे के दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलना चाहा, वो नहीं खुला। क्यों? क्योंकि वो था एक हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक लॉक जो बिजली से चलता था, और जैसे ही आग लगी, बिजली चली गई, लॉक जाम हो गया। अब सोचिए, आप आग में फंसे हैं और दरवाजा आपके सामने, लेकिन खुल नहीं रहा। वो लोग दरवाजे पीटने लगे, जोर जोर से चीखने लगे मदद के लिए, लेकिन बाहर तक उनकी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही थी। धुआं बढ़ता जा रहा था, आग करीब आ रही थी। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, छत। ऊपर चलो, किसी ने चिल्लाया। सब लोग अपनी बची खुची ताकत के साथ सीढ़ियों की तरफ भागे। सिमरन, जो गर्भवती थी, वो भी अपने अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रही थी। विजय, जो पहले से ही कमजोर थे, फिर भी अपने परिवार को संभालते हुए ऊपर जा रहे थे। आखिरकार सब लोग छत के दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वो जाम हो गया। नहीं, वो बंद था। उस पर लगा था एक भारी लोहे का ताला, और चाबी किसी के पास नहीं थी। बस यहीं सब कुछ खत्म हो गया। अब उनके पीछे आग, सामने बंद दरवाजा और चारों तरफ धुआं। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लात मारी, हाथों से पीटा, लेकिन वो दरवाजा नहीं टूटा, वो ताला नहीं खुला, और धीरे धीरे धुआं उनके फेफड़ों में भरता गया। एक एक सांस भारी होती गई, आंखें जलने लगी, शरीर जवाब देने लगा, और फिर एक एक करके सब गिरने लगे। सिमरन, जो माँ बनने वाली थी, वो वहीं उस बंद दरवाजे के पास गिर गई। उसका बच्चा, जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, वो भी उसी धुएं में खामोश हो गया। विजय, जो कैंसर से लड़ रहे थे, उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी थी, लेकिन इस आग से हार गए। उनका पूरा परिवार वहीं खत्म हो गया। उधर मनोज अब भी अंदर थे। वो रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन धुआं अब बहुत ज्यादा हो चुका था। उनकी सांसें भारी हो गईं, फेफड़े जवाब देने लगे, और फिर वो भी वहीं गिर पड़े। एक पिता जो अपने परिवार को बचाना चाहता था, खुद उस आग का शिकार बन गया। बाहर लोग खड़े थे, चीखें सुन रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, लेकिन मदद देर से आई, बहुत देर से। जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंची, आग पूरा घर निगल चुकी थी। पानी कम पड़ गया, और लोग बस खड़े होकर उस घर को जलते हुए देखते रहे। सुबह जब आग बुझी, तो अंदर का दृश्य इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। जली हुई दीवारें, टूटा हुआ सामान और 8 लाशें। एक ही रात में एक पूरा परिवार खत्म हो गया। अब सवाल हम सबके सामने खड़ा है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था, या हमारी गलतियों का नतीजा? हाई-टेक लॉक जो सुरक्षा के लिए लगाए गए थे, वो ही मौत का कारण बन गए। गैस सिलेंडर, केमिकल, बिना सेफ्टी के घर के अंदर रखे थे। फायर सेफ्टी नहीं थी, इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, और सिस्टम समय पर नहीं पहुंचा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर आपने अपने घर में सिर्फ सुरक्षा लगाई है, लेकिन बचने का रास्ता नहीं, तो आप खतरे में हैं। तो आप क्या सोचते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या थी? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो निर्भय रिपोर्टिंग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
हम दिखाते हैं सच बिना डर के। जय हिंद, जय भारत।